हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है आज रियल नंबर। ठीक है ना, 10th क्लास का ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसकी 1.1 एक्सरसाइज है। आज हमारा जो टॉपिक है इसमें यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक है ना। देखिए, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है ना, जिससे ये वीडियो और बच्चों तक भी जा सके। ओके, चलिए देखिए ये होता क्या है। आपका इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि इसमें होता क्या है। ए आपने एक डिवीजन वाला कंडीशंस पढ़ी हुई है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज रिमाइंडर होता है। आप और ए डिविडेंट होता, ये डिविडेंट होता है, बी डिविजर और ये क्वोशिएंट होता है। ये इस टाइप का आपने पढ़ा हुआ है। पर आप यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए और बी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ये दोनों जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना। और क्यू आपका यहाँ पे वही आपका डिविजर है, वो कोशेंट है। और आर यहाँ पे क्या है, आपका रिमाइंडर है। और ये हमेशा जो होता है आर वो जीरो जीरो के इक्वल और लेस बी, जो भी आपका ये होगा, ठीक है ना, उससे एक छोटा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यही आपका डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन सॉरी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड भी बोल देते हैं इसको, या यूक्लिड डिवीजन लीमा भी बोल देते हैं। जैसे भी आप कर सके इसको, जिस नाम से भी आपको ध्यान रहे आप वो नाम चूज कर सकते हैं। ठीक है ना। इससे पहले मुझे आपको थोड़ा सा रियल नंबर भी एक्सप्लेन करना था। आप रियल नंबर को बस इतना समझ लीजिए क्या होता है रियल नंबर। रियल नंबर में आप देखो, नेचुरल नंबर सिस्टम आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। आपको नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर पढ़ा है। जो नंबर 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद आपने होल नंबर पढ़ा है, 0 1 2 3 4 5, ये होल नंबर होते हैं। उसके बाद आपने इंटीजर नंबर पढ़ा है। इंटीजर नंबर होते हैं जैसे आपका 0 +-1 +-2 +-3 अप टू प्लस माइनस इनफाइनाइट। फिर आपने रेशनल नंबर पढ़ा है, जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी क्यू इज ए एनी इंटीजर। ठीक है ना। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर हैव ए टू पार्ट, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है ना। जिस नंबर के दो पार्ट होते हैं उसको रियल नंबर कहते हैं। ठीक है ना, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन कह देते हैं, जिसका स्क्वायर करने से किसी भी नंबर का सपोज किया हमने, स्क्वायर किया और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो वो रियल नंबर होता है। ठीक है ना, जिस नंबर का स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव आ जाता है वो आपका क्या होता है, रियल नंबर होता है। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है ना। अब इसमें एक्सरसाइज है 1.1। ये आपको मैंने यूक्लिड डिवीजन लीमा बता दिया कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसने कोई एक्सरसाइज में बोला है कि यूजिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज, बस इसमें यही यूज करना है और ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट पार्ट इसने कहा है यूजी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 1। इसमें कंडीशन ये होता है कि ए ग्रेटर होगा हमेशा बी से। ठीक है ना। तो ए 135 एंड 225 का HCF निकालना। अब HCF निकालने के तो आपको बहुत सारे मेथड पता है, ठीक है ना, पर आपको यहाँ पे यूज करना है एल्गोरिथम मेथड का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड का। कैसे किया जाता है देखिए, सोल्व। सबसे ये ग्रेटर वैल्यू है तो इसको हमने ए सपोज कर लिया 225, और यहाँ पे बी है 135, तो बी हो जाएगा आपका 135। अब इसको सिंपल वही तरीके से 225 को 135 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा जी, ये 1 जा चलेगा। ठीक है ना। तो 1 जा चलने के बाद ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 90। तो इसको लिख देंगे 135 इंटू 1 प्लस 90। ध्यान से देखो ना, 225 को 135 से डिवाइड करना बी से, जो बी की वैल्यू है, और जो क्वोशिएंट है आपका 1 है और रिमाइंडर है यहाँ पे 90। ठीक है ना। अब फिर क्या करेंगे, अब 135 को डिवाइड करेंगे 90 से। अब 135 को डिवाइड करेंगे 90 से, तो 90 से 135 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका डिवाइड करने के बाद
91 जा 90 45 आ गया जी आपका। तो इंटू 1 प्लस 45 इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। फिर 135 को ब्रेक करेंगे हम 90, देखो जब तक ये रिमाइंडर जीरो नहीं आता जब तक आप सोल्व करते चले जाएंगे। अब 90 को डिवाइड करेंगे 45 से और 45 टू जा चल जाएगा, ये तो क्लियर है 45 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यहाँ से क्लियर जो है, तो फिर ये इस कंडीशंस में जो भी बी की वैल्यू आती है, ये बी की है ये क्यू की है, तो इसका HCF हो जाएगा 45। ठीक है, जो भी बी की वैल्यू आएगी वो उसका HCF हो जाएगा। इस तरीके से करना है आपका। अब जैसे इसमें सेकंड है, सेकंड पार्ट में क्या कहा है, यह है 196 एंड 38220 का HCF निकालना। तो ग्रेटर टू 38220 को 196 से डिवाइड करेंगे। देखिए 38220 को 196 से डिवाइड कीजिए, तो 196 वन जा आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका ये 196। ठीक है, यहाँ से आपका डिवाइड करने के बाद 196 आया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 186, ये 2 नीचे आ जाएगा, फिर 9 जा चल जाएगा, यहाँ पे 9 जा चलेगा तो 1764। ठीक, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 9, फिर ये 0 उतर गया, फिर आपका 5 जा चल जाएगा 60 30 45 8 90 0, यानी इसको आप लिख देंगे 195 प्लस 0। ये तो पहले स्टेप में 0 आ गया यहाँ पे, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो 196 हो जाएगा। ऐसे आपको निकालने हैं, बहुत इजी मेथड है ये भी आपका निकालने का। ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट देख लीजिए इसका। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, थर्ड पार्ट में है 867 एंड 255, इसका HCF निकालना है। ठीक है ना, तो निकाल लीजिए। सबसे ग्रेटेस्ट में ये है, तो 867 को डिवाइड करेंगे 255 से, तो आप कर लीजिए यहाँ पे 867 को डिवाइड कीजिए 255 से, तो जब आप 255 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 जा चलेगा, तो 15 एंड 6 और 7, तो कितना बच गया यहाँ पे 201। तो फिर 100, यानी इसको आप 3 जा प्लस 102, अब 102 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 255, इसको b को डिवाइड किया जाता है r से, तो यहाँ पे आ जाएगा 102, 2 जा चलेगा। अब देख लेते हैं 255 2 जा 204, तो यहाँ पे 51 बच गया आपका, 51 रिमाइंडर आ गया। ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या 51 से 102 को डिवाइड करेंगे 51, तो ये 2 जा चलेगा जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो HCF आया है आपका वो क्या है 51। ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये सोल्व करने थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज of the form 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 where q is some integer। इसने कहा है show that any positive odd integer is in the form। कोई भी पॉजिटिव odd integer है जो वो किस फॉर्म में होगा, ये आपका 6q plus 1 फॉर्म में होगा, 6q plus 3 एंड 6q प्लस 5 की फॉर्म में होगा। उसने कहा है ये शो करना है कि ये जो ओड इंटीजर है वो इस फॉर्म में होंगे। ठीक है ना। तो देख लीजिए कैसे सोल्व करेंगे हम यहाँ पे सोल्व करने के लिए हमने लेट कर लिया ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6, तो बाई यूक्लिड थ्योरम। तो यूक्लिड थ्योरम क्या थी, a इज इक्वल टू, ये थी ना a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है, a तो हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है, b 6 लिया है, 6 क्यू प्लस आर, तो वेयर
इसमें कंडीशंस भी है कि आर की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। अब यहाँ पे 6 है बी की वैल्यू, तो ये 6, यानी आर की वैल्यू 0 से लेके 0 या 0 से ग्रेटर और 6 से लेस होगी। यानी यहाँ पे तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि आर की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 एंड 5, ये वैल्यू होगी यहाँ पे आर की। ठीक है ना। तो इस केस में फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। देन ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 6 क्यू आ गया, आर की वैल्यू 0 रखी, 6 क्यू प्लस 1 आ गया, 6 क्यू प्लस 2 आ गया, 6 क्यू प्लस 3 आ गया, 6 क्यू प्लस 4 आ गया, 6 क्यू प्लस 5 आ गया। अच्छा, इसमें हम 2 × 3 क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको नहीं ऐसा कुछ ब्रेक कर सकते, तो इसको हमने 6 क्यू प्लस 1 ही रखा। इसको हम लिख देंगे 2 कॉमन लेके 3 क्यू प्लस 1, इसमें से भी कॉमन नहीं आ रहा, अभी बताऊंगा मैं आपको कॉमन क्यों ले रहा हूँ। 3 क्यू प्लस 2 लिख सकते हैं इसको 2 कॉमन लेके, इसमें से भी नहीं आएगा। ठीक है ना, क्यों, हमने उसने कहा है ये चेक कीजिए इन सब में 2 की मल्टीप्लाई है, सॉरी इनमें, ठीक है ना। तो यानी 2 की मल्टीप्लाई है, तो यानी ये 2 से डिविजिबल भी होंगे। अब जब ये 2 से डिविजिबल होंगे तो ये क्या होंगे, इवन नंबर। ठीक है ना, और हमें शो क्या करना था, ओड नंबर। ठीक है ना, तो शो हो गया आपका, देयरफॉर 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 इज एन ओड इंटीजर। ठीक है ना, यही आपको शो करना था कि ये ओड इंटीजर नंबर है। यहाँ पे क्यू क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कह रहा है। थर्ड में इसने कहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट, ठीक है ना, of 616 members, 616 members is to march behind an army behind band of 32 members in a parade. The two groups are 10 to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? उसने कहा है कि आपके पास जो है 616 टोटल मेंबर है, ठीक है ना, और 32 मेंबर एक कॉलम में खड़े करने हैं, बैंड बना हुआ है, 32 कॉलम्स का एक बैंड है। तो उसने कहा है मैक्सिमम कितने कॉलम बन सकते हैं, तो वही इसका एचसीएफ निकाल देते हैं। तो 616 को 32 से डिवाइड कीजिए, तो जब आप 616 को 32 से डिवाइड करेंगे, देख लेते हैं, 616 को 32 से डिवाइड किया तो 32 1 जा 32, तो यहाँ पे आ गया 9 2, ये 6 आ गया, ये 9 जा चल जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8 और 28, ये आपका 8 आ गया। तो ये इसको लिख देंगे इंटू 19 प्लस 8। फिर आप 32 को 8 से कीजिए सॉल्व, 8 से डिवाइड कीजिए, 8 क्या आ जाएगा आपका 4 जा प्लस 0, तो दैट एम्प्लाइज HCF आ गया आपका 8। भाई ये आपका आ गया ना HCF, यहाँ से आप कर लेंगे। ठीक है ना, बहुत ईजी है ये। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहा है आपका, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। ठीक है ना, जो वो पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म में होंगे, हमेशा 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होंगे। सेम वही आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह। लेट कर लीजिए ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3 हो गया, क्योंकि उसने कहा है 3m प्लस 1। ठीक है ना, तो यहाँ से यूक्लिड डिवीजन लेमा के से क्या हो जाएगा, ये होती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू आ जाएगा
3 क्यू की जगह एम ले लेते हैं क्योंकि एम की फॉर्म में दिया है, प्लस आर। तो वेयर आर जो है वो 0 या 0 से ग्रेटर और लेस 3 होगा, ठीक है ना। तो यानी दैट एम्प्लाइज आर की वैल्यू हो गई 0 1 2। तो ए की वैल्यू निकल कर आ गई यहाँ से 3m प्लस 1 और या 3m+2, इनमें से कोई एक वैल्यू होगी आपकी, ठीक है ना। अब आगे इसको देख लीजिए। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये देखिए हमारा आया था ये a=3m या 3m+1 एंड 3m+2, ये वाली फॉर्म आई थी हमारी, ठीक है ना। ये तो आई थी, आपने ये देखा होगा, ठीक। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, तो दैट एम्प्लाइज a² क्या हो जाएगा, या तो आ जाएगा 9m², इसको लिख देंगे हम 3m+1 का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे 3m+2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमने इसको सोल्व किया, तो इसको तो लिख दिया मैंने 3m², ठीक है ना। यहाँ से इसको 3m², m कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ से आपका आ जाएगा, ये आपका इसको सोल्व किया 9m² प्लस 6m+1। तो इसमें से मैंने 3m कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से 3m कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा ये आपका, या 3 कॉमन ले लेते हैं, m² रहने दीजिए इसको में भी 3m² प्लस 2m+1, ठीक है ना। इस पूरे को हम m सपोज कर लेंगे, ये आपका 3m1 हो गया, इसको पूरे को मैंने m1 सपोज कर लिया, ठीक है ना। फिर यहाँ से 3 इसको मैंने m2 सपोज कर लिया, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करते हैं हम, ये आपका क्या आ जाएगा 9m² प्लस 12m+4, होल स्क्वायर खोला है ना इसका। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद इसमें से आपने इस पूरे में से 3 कॉमन ले लिया, तो ये आपका आ गया 3m² प्लस 4m+1 देखो जब तो ये आपको इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, यानी इसको आप लिख सकते हो 9m² प्लस 12m प्लस 3+1, और इसमें से 3 कॉमन ले लिया आपने, ठीक है ना। इसको 3m2 सपोज कर लिया आपने, तो वेयर, और जहाँ पर ये क्या है वेयर m1 m2 m3 एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो आप चेक कर लीजिए कि जो स्क्वायर किया वो हमेशा 3m या 3m+1 की फॉर्म में ही आया है, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना भाई। इसी के फॉर्म में आया है ये आपका हमेशा स्क्वायर, देखो 3m+1 और 3m+1 की फॉर्म में या 3m की फॉर्म में आया है, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, 5th में कहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ। अब के पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्यूब है आपका वो हमेशा इस फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। वही लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू, देखो प्रूफ करना है 9m+1, यानी b की वैल्यू 9 लेनी पड़ेगी, और हमारे पास जो a=b³ + r होती है, तो बाई यूक्लिड थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a= हो जाएगा उसका 9m ले लेते हैं हम q की जगह, और r वेयर 0 से ग्रेटर इक्वल लेस 9, तो यानी r की वैल्यू हो गई 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 7 8, ये आपकी r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है ना। चलिए
इसका हमें आपको निकालना क्या है अब, क्यूब रूट, ठीक है ना। तो देख लीजिए अब मैं क्यूब रूट निकालते हुए क्या करेंगे, हम इसमें सिर्फ हम इससे ये ले लेते हैं, यहाँ पे ए ले लेते हैं आपका 3m, 3m+1 9m और 9m+2, यहाँ तक सोल्व कर लेते हैं। इसी से सो ऑन जी, इसी से क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, क्यूब रूट कीजिए, ए क्यूब इज इक्वल टू, ये तो आ जाएगा आपका 9m, ठीक है ना। तो इसको आप लिख देंगे 9m यानी 9m³। ओके, तो इसको हमने सोल्व किया तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा, या इसमें ऐसा करते, एक जस्ट ए मिनट, हम इसमें क्या किया हुआ है, यूजिंग इक्वलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम इसमें ना b की वैल्यू 3 ले लेते हैं यहाँ पे, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा ये आपका 3, ठीक है ना। तो ये आपका 3 आ गया, इससे थोड़ा और इजी हो जाएगा। और यहाँ से b की ये 3 के 1 और 2 ये कंडीशन आ जाएगी, इसको छोड़ दीजिए आप ऐसे, इससे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 3m, ये आपका आ जाएगा 3m+1, ये आपका आ जाएगा 3m+2। यहाँ से ए क्यूब निकाल लीजिए अब आप, ए क्यूब यहाँ से निकल के आ जाएगा 3m³ यानी 27m³। इसको लिख लेंगे 93m²। फिर यहाँ पे दूसरे ए की वैल्यू से निकालिए 3m+1 का होल क्यूब, ठीक है ना। 3m+1 के होल क्यूब से क्या आ जाएगा आपका 3, ये आपका आ जाएगा 27m³ +1 +9m और 3m+1। तो इस पूरे में से हमने क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से हम 9 कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 9, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा 3m² +3m² m² + m। देखो यहाँ पे ये आपका 9 कॉमन लिया ना, तो 3m² हो जाएगा +m और +1। और इसको देखिए यहाँ पे 9m1 सपोज कर लिया हमने, इसको m1 सपोज कर लिया, इसको m2 सपोज कर लेते हैं, इसको m2। तो ये हो जाएगा 9m+1 m2+1। एंड ए क्यूब एक तीसरा वाला केस भी है, 3m+2 का होल क्यूब। तो ये वही सेम आपका आ जाएगा 27m³ +8 +18m 3m+2। तो देखना यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से और इसमें से और इसमें से भी नहीं, इसमें से नहीं आएगा, इसे छोड़ दो। इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए 9। तो यहाँ पे बचेगा क्यूब है ये 3m³ +2m की ये हो जाएगा 6m² +4m +8। इसको मैं m3 सपोज कर लेता हूँ, ये तो 9m3 +8। अब आप देखिए 9m1 आया है, वेयर m1 m2 m3 एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए आपने जो 9m1 आया है, आपको ये इसी फॉर्म में कि क्यूब रूट हमेशा 9m+1 एंड 9m+8 की फॉर्म में ही आपको मिलेगा, यही आपको इसमें शो करना था। तो ये हैंस ये प्रूफ हो गया कि क्यूब रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 एंड 9m+8 हैंस, ठीक है। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।